क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी, शैवालों का वर्गीकरण। शैवालों का सर्वमान्य एवं विस्तृत और सबसे सरल क्लासिफिकेशन एफी फ्रिक्स ने प्रस्तुत किया था अपनी पुस्तक द स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन ऑफ द एल्गी। इस क्लासिफिकेशन के अंतर्गत एफी फ्रिक्स ने शैवालों को 11 क्लासेस में विभाजित किया है। आज हम यही क्लासिफिकेशन स्टडी करेंगे। आइए शुरू करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी। शैवालों के क्षेत्र में एफी फ्रिक्स के महत्वपूर्ण योगदान के लिए एफी फ्रिक्स को शैवाल विज्ञान का पिता कहा जाता है। क्लासिफिकेशन के कुछ आधार होते हैं, जैसे हमने पादप जगत को शैवाल, कवक, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म्स में विभाजित किया है। कुछ फीचर्स के कारण कुछ फीचर्स इनमें पाए जाते हैं, कुछ फीचर्स इनमें नहीं पाए जाते, कुछ इसमें समानताएं हैं, कुछ असमानताएं हैं। ठीक इसी प्रकार शैवालों को 11 क्लासेस में बांटा गया है, कुछ सिमिलर एवं डिसिमिलर फीचर्स के कारण। तो क्या क्राइटेरिया है, क्या आधार है जिस आधार पे शैवालों को 11 क्लासेस में बांटा गया है? वह क्राइटेरिया, जिसे हम आधार कहते हैं, वह इस प्रकार है। पहला, केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल, कोशिका भित्ति का रासायनिक संगठन। सेकेंड, रिजर्व फूड मटेरियल, शैवालों में पाए जाने वाला संचित भोजन। थर्ड वन इज पिगमेंट, शैवालों में वर्णक पाए जाते हैं। अलग अलग क्लास की शैवालों में पिगमेंट्स भी अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं। चौथा, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ फ्लैजिला, नंबर ऑफ फ्लैजिला, फ्लैजिला अगर उपस्थित है तो उनकी संख्या कितनी है। टाइप ऑफ फ्लैजिला, फ्लैजिला का टाइप क्या है, विप्लैश है कि टेंसिल है। एंड पोजीशन ऑफ फ्लैजिला, फ्लैजिला की सेल में पोजीशन क्या है। द फिफ्थ वन इज रिप्रोडक्शन, अलग अलग क्लासेस में जनन का माध्यम भी अलग अलग देखा गया है। एफी फ्रिक्स ने जो क्लासिफिकेशन प्रस्तुत किया है, उस क्लासिफिकेशन में ये 5 आधार माने गए हैं और इन क्राइटेरियाज के आधार पर ही क्लासिफिकेशन को प्रस्तुत किया गया है। इसी कारण एफी फ्रिक्स का क्लासिफिकेशन मोस्ट एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन है और इसे ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सेप्ट किया गया है और यह बहुत ही सरल क्लासिफिकेशन है। आइए देखते हैं वह कौन सी क्लासेस हैं। एफी फ्रिक्स ने एल्गी को 11 क्लासेस में बांटा है एंड दीज क्लासेस आर: फर्स्ट, क्लोरोफाइसी, सेकेंड, ज़ेंथोफाइसी, थर्ड वन इज क्राइसोफाइसी, फोर्थ वन इज बेसिलैरियोफाइसी, फिफ्थ वन इज क्रिप्टोफाइसी, सिक्स्थ वन इज डाइनोफाइसी, सेवेंथ इज क्लोरोमोनेडिनी, एट्थ इज यूग्लिनी, नाइन्थ इज फेलियोफाइसी, 10th is rhodophysi,
and the last and the 11th is Sinophyceae. These are the 11 classes. ये 11 classes हैं according to F.A. Frick's classification. Of these, the first class is Chlorophyceae and the last class is Sinophyceae. इन क्लासेस को फर्दर ऑर्डर्स में बांटा गया है, ऑर्डर्स को फिर फैमिलीज में बांटा गया है और फैमिलीज में फिर जीनस जो हैं रखे गए हैं. इस तरह एफ.ए. फ्रिक्स ने जो है अपना क्लासिफिकेशन प्रस्तुत किया है. इस क्लासिफिकेशन, हालांकि यह बहुत एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन है, ऑल ओवर द वर्ल्ड इसे एक्सेप्ट किया गया है, लेकिन छोटी सी कुछ कमियां भी इस क्लासिफिकेशन में हैं. कुछ एक कमियां हैं. फर्स्ट वन इज द Sinophyceae, which is now considered as a primitive class. Sinophyceae जिसे अब प्रिमिटिव क्लास मान लिया गया है, मोस्ट एक्सेप्टेड जो है, हमने इसे सर्वमान्य स्वीकार कर लिया है कि यह Sinophyceae प्रिमिटिव क्लास है. क्यों? क्योंकि इसके कई फीचर्स बैक्टीरिया से समानता रखते हैं और एफ.ए. फ्रिक्स के क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग Sinophyceae को Rhodophyceae के पास में रखा गया है. Sinophyceae जो कि एक प्रिमिटिव क्लास है और Rhodophyceae एल्गी की, शैवालों की सबसे एडवांस्ड क्लास है. Rhodophyceae इज द एडवांस्ड क्लास ऑफ एल्गी, शैवालों की सबसे एडवांस्ड क्लास है. उस एडवांस्ड क्लास के पास में प्रिमिटिव क्लास की उपस्थिति जो है ये जस्टिफाई नहीं होती. इन दोनों की पोजीशन यहाँ जस्टिफाई नहीं होती, यानी कि कुल मिला के Sinophyceae की जो पोजीशन है 11 नंबर पे, ये जस्टिफाई नहीं हो रही है. दूसरा, इसमें जो कुछ एक क्लासेस हैं जैसे क्लोरोमोनेडिनी और यूग्लिनी, इनमें जो सफिक्स आ रहे हैं नी नी, यह बाकी क्लासेस के सफिक्स सी ई ए ई से मैच नहीं करते. कुछ एक कमियों को छोड़ दें तो यह क्लासिफिकेशन बेस्ट क्लासिफिकेशन है एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड इसे एक्सेप्ट किया गया है. हालांकि Rhodophyceae और Sinophyceae में कुछ समानताएं हैं, जैसे कि इन दोनों ही क्लासेस में फ्लैजिला कंप्लीटली एब्सेंट है, लेकिन फिर भी यह सबसे एडवांस्ड क्लास है और Sinophyceae सबसे प्रिमिटिव क्लास है, तो इनकी जो पोजीशन है वह जस्टिफाई नहीं होती. ये एक दो कुछ डीमेरिट्स हैं इस क्लासिफिकेशन की. आपके सिलेबस में जो है जो जीनस रखे गए हैं वह Chlorophyceae क्लास के हैं, Xanthophyceae क्लास के हैं और Phaeophyceae, Rhodophyceae और Sinophyceae क्लास के जीनस जो हैं आपको जो है स्टडी करने हैं. हम इन क्लासेस के फीचर्स को डिटेल में स्टडी करते हैं. फर्स्ट, सबसे पहले हम देखते हैं सबसे प्रिमिटिव क्लास Sinophyceae, जो कि सबसे प्रिमिटिव क्लास है एल्गी की. Sinophyceae, इसे Mixophyceae भी कहते हैं, इसे साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं और इसे ब्लू ग्रीन एल्गी BGA ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं. बैक्टीरिया से समानता के कारण इसे साइनोबैक्टीरिया कहते हैं और ब्लू ग्रीन पिगमेंट्स की उपस्थिति के कारण इसे ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं. इस Sinophyceae क्लास में जो सेल स्ट्रक्चर पाया जाता है वह प्रोकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर पाया जाता है. प्रो मीन्स प्रिमिटिव, कैरियन मीन्स न्यूक्लियस. इसमें इस प्रकार के सेल स्ट्रक्चर में न्यूक्लियस, न्यूक्लियस कंप्लीटली एब्सेंट होते हैं और डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स नहीं पाई जाती हैं. सेल वॉल, Sinophyceae क्लास में जो सेल वॉल है वह म्यूकोपेप्टाइड एवं म्यूरामिक एसिड की बनी हुई है. रिजर्व फूड मटेरियल, Sinophyceae क्लास में संचित भोजन Sinophycean स्टार्च एवं Sinophycean
ग्रैनुल के रूप में पाया जाता है। पिगमेंट्स, इस क्लास में पिगमेंट्स पाए जाते हैं क्लोरोफिल ए, बीटा कैरोटीन, ज़ैंथोफिल एवं सी फाइकोसाइनिन। सी फाइकोसाइनिन इज द डोमिनेंट पिगमेंट ऑफ दिस क्लास और इसी पिगमेंट के कारण इसका कलर जो है ब्लू ग्रीन होता है। फ्लैजिला, इस क्लास में फ्लैजिला कंप्लीटली एब्सेंट, इसमें फ्लैजिला किसी भी अवस्था में नहीं पाए जाते। रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन कायिक जनन पाया जाता है एवं असेक्सुअल अलैंगिक जनन पाया जाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीटली एब्सेंट, इसमें लैंगिक जनन नहीं पाया जाता। तो हमने देखा साइनोफाइसी क्लास की क्या विशेषताएं हैं। इसमें सेल स्ट्रक्चर प्रोकैरियोटिक है, सेल वॉल म्यूकोपेप्टाइड म्यूरामिक एसिड की बनी हुई है। इसमें रिजर्व फूड मटेरियल साइनोफाइसिन स्टार्च और साइनोफाइसिन ग्रैनुअल्स हैं। पिगमेंट इसमें क्लोरोफिल ए पाया जाता है, बीटा कैरोटीन, ज़ैंथोफिल। सी फाइकोसाइनिन इस क्लास का डोमिनेंट पिगमेंट है। इसमें फ्लैजिला किसी भी अवस्था में नहीं पाए जाते एवं रिप्रोडक्शन कायिक एवं अलैंगिक जनन के माध्यम से होता है। साइनोफाइसी क्लास के जो दो जीनस हैं, एग्जाम्पल नॉनस्टॉप एंड ऑसिलेटोरिया, ये आपके सिलेबस में भी है। नॉनस्टॉप और ऑसिलेटोरिया, ये दो जीनस जो हैं इस क्लास के आपके सिलेबस में भी रखे गए हैं। आइए नेक्स्ट क्लास देखते हैं। नेक्स्ट क्लास इज क्लोरोफाइसी। जिसे हम ग्रीन एल्गी कहते हैं। साइनोफाइसी क्लास में ही सेल स्ट्रक्चर प्रोकैरियोटिक पाया जाता है। आगे जितने भी क्लासेस हम स्टडी करेंगे सभी में यूकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर पाया जाता है। क्लोरोफाइसी क्लास में सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। सेल वॉल इस कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी हुई है। इसमें रिजर्व फूड मटेरियल स्टार्च के रूप में पाया जाता है। पिगमेंट्स इसमें क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, बीटा कैरोटीन एवं ज़ैंथोफिल पाए जाते हैं। फ्लैजिला प्रेजेंट, फ्लैजिला उपस्थित होता है। संख्या दो फ्लैजिला उपस्थित होते हैं। पोजीशन एंटीरियर, शीर्षस्थ, और फ्लैजिला इक्वल होते हैं। दोनों ही फ्लैजिला इक्वल हैं। और फ्लैजिला का टाइप क्या है? विप्लैश, विप्लैश टाइप के फ्लैजिला उपस्थित होते हैं। जनन, जनन किन माध्यमों से पाया जाता है? जनन कायिक भी पाया जाता है, वेजिटेटिव, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन, तीनों माध्यमों से इस क्लास में जनन जो है, रिप्रोडक्शन जो है पाया जाता है। सेक्सुअल, असेक्सुअल एंड वेजिटेटिव। एग्जाम्पल जो जीनस आपके सिलेबस में है, वॉलबॉक्स, कारा, ईडोगोनियम, ये तीनों ही एल्गी आपके सिलेबस में भी हैं। ये तीनों ही एल्गी जो है ग्रीन एल्गी हैं। नेक्स्ट क्लास इज ज़ैंथोफाइसी। इसे हम येलो ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। ज़ैंथोफाइसी क्लास में सेल स्ट्रक्चर यूकैरियोटिक पाया जाता है। इसकी कोशिका भित्ति पेक्टिन की बनी हुई है। द सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेक्टिक मटीरियल, पेक्टिन की बनी हुई सेल वॉल है। इसमें
ऑयल के रूप में, तेल के रूप में पाया जाता है। इसके कैरेक्टरिस्टिक पिगमेंट है क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ई, बीटा कैरोटीन एंड ज़ैंथोफिल। फ्लैजिला प्रेजेंट, इसमें फ्लैजिला पाया जाता है। संख्या 2 फ्लैजिला आर प्रेजेंट। अनइक्वल फ्लैजिला, 2 फ्लैजिला होते हैं, एक छोटा एक बड़ा, अनइक्वल है। और एक विप्लैश होता है तो दूसरा टिंसल होता है। और फ्लैजिला की पोजीशन एंटीरियर, फ्लैजिला आर एंटीरियरली इंसर्टेड। रिप्रोडक्शन तीनों माध्यमों से, असेक्सुअल, सेक्सुअल, लैंगिक, अलैंगिक एवं कायिक माध्यमों से इसमें रिप्रोडक्शन जो है पाया जाता है। एग्जाम्पल वाउचेरिया। वाउचेरिया आपके सिलेबस में